बरेलवी वही बोले है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अक्सर नौजवान कोई मुंबई, कोई पूना, कोई महाराष्ट्र, इधर उधर काम करते हैं। हर तरह का बंदा तुम्हें मिलता होगा। आज के जलसे से ना अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं, एटम बम बन के जाना है। फुलझड़ी नहीं बनना है, मसलक के आला हजरत का बम बन के जाना है। अगर राफसी करीब आ जाए तो फट जाना, खारजी करीब आ जाए तब भी फट जाना। और बताना लिमिट में रहना, बरेली वाले हैं। ये मत देखना मजदूरी करता है, ये मत देखना कारीगर है, ये मत देख के कपड़े सिलता है, ये देख लुकमे किसकी चौखट के खाता है। एक एक नौजवान मेरी बात कान खोल के सुने, ताकि कोई तुम्हारा अकीदा ना चुरा सके, कोई अकीदा ना चुरा सके। माज़अल्लाह मिंबरों से गाली दी जाती है, कहते हैं अबू बकर जहन्नमी है। माज़अल्लाह, खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। अगर अबू बकर जहन्नमी होता, मेरे नबी के पहलू में कभी ना लेटा होता, कभी ना लेटा होता। उमर गलत होता तो नबी के कदमों में कभी ना होता। ये कुर्बत बता रही है, नबी ने न जिंदगी में अलग किया है, न विशाल के बाद अलग किया है। कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। मैं बात कर रहा था, इश्क सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। अच्छा मुझे बताओ, ये हुजूर एक दिन खाने काबा में आए, मौलाए कायनात मौला मौला, कुछ लोग मुंह देख रहे हैं, जोर से बोले मौला। पता चलना चाहिए कि अली से प्यार असल सुन्नी ही करते हैं। सीना पीटने वाला अली से उतना प्यार नहीं करता जितना सीना खोलने वाला अली से प्यार करता है ना। मौला अली का नाम कमजोर बंदा ले दे तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है। तो माशाल्लाह सारे 58 किलो के ऊपर के बैठे है ना। 68 के तो होंगे, 48 का कोई नहीं दिख रहा मुझे जवानों में। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। मौला, और जोर से मौला, नारे हैदरी। हाँ सलामत रहे यार। सुने जरा क्या बात कह रहा था मैं। मौला अली खाने काबा, हुजूर फरमाते हैं अली एक बुत रह गया, इसे गिरा दो। हुजूर ऊंचा है, फरमाया मेरे कंधों पे बैठ जाओ। मेरे, समझ रहे ना, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हजरत अली ने अदब में क्या कहा, या रसूल अल्लाह, कहां आपके कंधे, कहां अली के कदम। हुजूर ऐसा करें ना, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अली शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये घर की बात थी और हुजूर ने घर में कह दी, आओ मैं तुम्हें इश्क बताऊं। जब हिजरत की रात आई, अबू बकर का बुढ़ापा है, नबुव्वत का बार है, कंधे पे बैठे गए नबी, पंजों के बल चला गए अबू बकर। मंजिल हमवार नहीं, जो घूम के आए के जानते हैं ऊंचाई कितनी थी गारे शोर की। और जब लेके चले, तारीख बताती है, मुड़ के एक बार नहीं देखा था पीछे। पंजों के बल चलते जा रहे हैं, न रुके गए न छुपे गए, न झुके गए न उठके गए, एक सांस में चलते जा रहे हैं। पंजों के बल, बुजुर्गों ने फरमाया ये जो पंजों के बल एक बार में गारे शोर तक लेके गया, ये अबू बकर नहीं, ये मदीने वाले का इश्क था, ये हुजूर का इश्क था। अगर इश्क सीने में आ जाता है खुदा की कसम, तो फिर बंदा कहता है रज़ापुर से अब वज्द करते गुजरिए कि गैर रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। नारे तकबीर। वाह वाह मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो है, चलूं आगे। पहुंच गए गारे सोर, हुजूर को उतार दिया, महबूब ठहरे, अंदर मैं जाता हूं। अंदर समझना मेरे भाई, आपको मुंबई में, पुणे में बहुत सारे राफजी मिलेंगे, बहुत मिलते हैं उधर। हम लोग भी जाते हैं, है ना। मुहर्रम का चांदी का बेहिसाब घुंघरू पैरों में,
मैं तो नाचूंगी गूलर तले। हाँ हजरत, जिधर गली से गुजर जाओ छम 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 छम, वही इसे क्या हो गया। वो बेगैरती की कुछ लोगों ने ताजिए के नाम पर लड़कियों को तख्त पे सजा के बैठाया गया। गैरत आनी चाहिए। मेरे इमाम ने मुतलकन ताजिया बनाना हराम नहीं कहा, मुरव्वजा कहा था, और इसीलिए कहा था कि इस तरह की हरकतें नहीं होनी चाहिए, शरीयत की हदें न तोड़ी जाएं, मुस्तफा के कानून के साथ खिलवाड़ न किया जाए। ऐसा ताजिया बनाओ जिसमें मेरे इमाम के रोजे का नक्शा हो, और उसे लेके गलियों में ना फिर, एक जगह रख, जियारत कर, खड़ा यहां होगा, ख्याल करबला जाएगा, ख्याल करबला जाएगा। ये मेरे इमाम ने कहा था। लेकिन बास फिरका परस्तों ने, बास फित्तीनों ने मेरे इमाम का गलत नाम लेकर के और बदनाम करने की कोशिश की। नाचना तो तुम चाहते थे, बेटियों को तुम राह पे लाना चाहते थे, औरतों को सिंगार करा करके किसी को हूर बना के तख्त पे बिठाया, किसी को जुलझना बनाया, किसी को क्या क्या नाम दिए। खुदा की कसम खा के कहता हूं, रह गई हुसैन की सवारी की बात, ये तो बड़ी बात है। आज अगर कोई करबला की वो खाक ले आए जिस पे हुसैन के कदम पड़े थे, हम उस खाक पे अपनी कायनात कुर्बान कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, वाह शर्म आनी चाहिए। वाह वाह वाह। ओ भाई, जब गाड़ी नहीं चल रही थी तो टुकड़े उनके खा रहे थे, और जब जरा सी लुकमे शोरवे में भीगे औकात दिखा दी। याद रखिएगा, अगर चांद पे थूकोगे तो धब्बा उस पे नहीं, तुम्हारे गिरेबान में गिरना, तुम्हारे गिरेबान में गिरना है। मेरे इमाम ने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जिसकी वजह से सुन्नी के एक बच्चे का भी सर नीचा हो सके। लिखा ही नहीं मेरे इमाम ने। मेरे इमाम ने जो भी लिखा है ना, डंके की चोट पे लिखा है। कलम चलाया तो सीधा कहा, किल के रजा के खंजरे खूंखार बरकबार, आधा से कह दो खैर मनाए ना शर करे। सीधी सी बात है। सुने, तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो है। अबू बकर सिद्दीक कहते, हुजूर ठहरे हैं, मैं अंदर जाता हूं। अंदर क्यों? हुजूर गार है, कीड़े मकोड़े होंगे, सफाई कर दूं, कहीं मेरे यार को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए। अंदर गए अबू बकर सिद्दीक, गार की सफाई की। सारे लोग जानते, सारे सुराख अपने अमामे के कपड़े से फाड़ फाड़ के बंद कर दिए, कपड़ा खत्म हो गया। पता चला जब बात हुजूर की आए तो फिर अमामों की परवाह नहीं करनी चाहिए, क्या बात है, फिर पगड़ियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। बात हुजूर की आए तो हमारी पगड़ियां उनके नालैन पे कुर्बान। एक एक सुराख अबू बकर ने बंद किया, सिर्फ एक बाकी रह गया, सब जानते हैं, उस पर अंगूठा लगा के बैठ गए। हुजूर अब आ जाएं, हुजूर अब आ जाएं। और याद रखिएगा, इश्क जितना तगड़ा होता है, इम्तिहान उतना ही तगड़ा होता है। अल्लाह के खलील का इश्क कितना तगड़ा था, कितना तगड़ा था। फरिश्तों में बातें हो गई, मालिक तू कहता है ये तुझसे प्यार करता है, लेकिन ये तो अपने बेटे से प्यार कर रहा है। रब ने फरमाया नहीं, ये बेटे से ज्यादा मुझी से प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा देखना चाहते, रब ने कहा इब्राहिम जी रब्बे जलील, बेटे को ले, बीवी को ले और घर से निकल। कहां जाना है? कहा वहां छोड़ के आ जहां दरख्त का साया ना हो। इश्क था बड़ा, फिर इतना बड़ा इम्तिहान। चांद से टुकड़े को छोड़ के आए जंगल में, छोड़ दिया रब के लिए, छोड़ दिया रब के लिए। बात बताना मकसूद नहीं है, इम्तिहान बताना चाहता हूं। फिर रब ने अपना खलील कहा था तो नारे नमरूद में भी जाना पड़ा, औलाद की जुदाई भी बर्दाश्त की है, यहां तक के बेटे के गले पे छुरी रखना भी गवारा किया है, क्योंकि दावा कर चुके हैं मैं रब का दोस्त हूं, रब मेरा दोस्त है। वो भाई, इश्क जितना बड़ा होता है, इम्तिहान उतना ही बड़ा होता, क्योंकि अबू बकर का दावा भी बहुत बड़ा था। हुजूर सबको दलील चाहिए, अबू बकर को कोई दलील नहीं चाहिए। अगर तू कहता है अल्लाह का नबी है, फिर अबू बकर कहता है कि तू सच्चा है, तू सच्चा है। और फिर इम्तिहान देखे, पैर रखा, अंगूठा सुराख पे, सांप ने काटा, अबू बकर हिले,
हिले, पैर हिला, क्यों? महबूब के सर रखा है गोद में, अगर हिला तो आंख खुल जाएगी। और अबू बकर जान देना गवारा कर सकता है, नबी की नींद टूट जाए ये गवारा नहीं करता है। पूरा वाकया तफसील से नहीं बता रहा हूं, मैं बताने चला हूं अबू बकर कौन है। अबू बकर कौन है? हुजूर उठ गए, आंख में आंसू थे अबू बकर के, बात सारी हो गई। फिर अल मुख्तसर ये, अबू बकर 3 दिन गार में हो गए। या रसूल अल्लाह, प्यास लगी है। अल्लाह, किससे पानी मांग रहे? बोले किससे मांग रहे हैं पानी? सरकार से। आका प्यास लगी है। दोनों 3 दिन से गार में थे और अबू बकर को एक एक कोने का पता था, क्योंकि सफाई की थी उन्होंने। अगर उन्हें यह पता होता गार में पानी है तो नबी से नहीं मांगते, नबी से नहीं मांगते। लेकिन पता था गार में पानी नहीं है, इसलिए कहते हैं आका प्यास लगी है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अबू बकर जाओ गार के बीचों बीच चले जाओ, प्याला रखा है, पानी पी के आ जाओ। अबू बकर ने इतना सुना, ये नहीं कहा था गार मैंने साफ की है, एक एक कोना जानता हूं, एक एक सुराख का पता है, कितना सुराख कितना बड़ा ये भी जानता हूं। महबूब मुझे गार के एक एक हिस्से का पता है, पानी उसमें नहीं था, आप क्यों कह रहे हैं? लेकिन जब नबी ने कहा अबू बकर जा पानी पी के आ जा, गार के बीच में रखा है, उठ के गए, प्याला रखा था, उठाया, होठों से लगाया, पिया, मुस्कुराते हुए आ रहे हैं। जब मुस्कुराते आए, नबी ने कहा अबू बकर पी लिया? जी या रसूल अल्लाह। का बताओ तो सही, पानी था कैसा? पानी था कैसा? अब जरा गौर कीजिए। अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हाथ लगाया, बर्फ की तरह ठंडा था, आंखों से देखा दूध से ज्यादा सफेद था, होठों से लगाया, जब वो नाक के करीब आया मुश्क से ज्यादा खुशबू आ रही थी, और जब जबान से लगाया शहद से ज्यादा मीठा था। आका चंद घूंट पिए हैं कि प्यास बुझ गई है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर तुझे ये पता है कि पानी आया कहां से है? अब जरा गौर कीजिएगा, पानी की 4 औसाफ अबू बकर ने बयान किए हैं। दूध से ज्यादा सफेद, बर्फ से ज्यादा ठंडा, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा, यही वस्फ सैयदा अमीना ने बयान किए थे। जब मेरे नबी की विलादत होने वाली थी तब कहा था पानी का प्याला पेश किया गया, दूध से ज्यादा सफेद था, बर्फ से ज्यादा ठंडा था, शहद से ज्यादा मीठा था। आपने चारों वस्फ बयान किए, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, यही अबू बकर कह रहे हैं। अब नबी कहते हैं अबू बकर पता है ये पानी कहां से आया है? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल जानता है कि पानी कहां से आया है। मेरे नबी फरमाते हैं अबू बकर जब तू यहां से चला मैंने तुझे भेजा, रब ने हुक्म दिया फरिश्तों मेरे यार का यार चला है, उसके लिए पानी का इंतजाम करो। कहा अबू बकर तू यहां से बाद में चला गए, फरिश्ते जन्नत से पानी पहले ला के रख चुके थे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़ अकबर। ये मेरे नबी का अबू बकर है। खुदा की कसम आला हजरत ने तो ये कहा है तैबा में मर के ठंड चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफात शफात नगर की है। और अगली बात मेरे इमाम ने क्या कही? मेरा इमाम फरमाता है जन्नत में आके नार में जाता नहीं कोई, जो एक बार जन्नत में चला जाए वो जहन्नम में फिर है। बोले जरा, नहीं जाता ना। खुदा की कसम अबू बकर वहां लेटा है, उस जमीन पे लेटा है जो जमीन रब के अर्श से ज्यादा अफजल है, हुजूर के पहलू में। और ये इजमा है तमाम उम्मत का, जो मिट्टी हुजूर के बदन से लगी है ना वो खुदा के अर्श से ज्यादा अफजल है। हाँ, और मेरे नबी ने फरमाया था कि जो मेरे मिंबर और मेरे रोजे के बीच की जगह है वो जन्नत की क्यारी है क्या नहीं? उमरा करने जाते लोग, हज करने जाते, खुदा तौफीक दे तो जाना जरूर। अगर किसी कंपनी में आप जॉब करते और वहां से आपको घूमने का पैकेज मिले, 15 दिन की छुट्टी मिले, तो कश्मीर ना जाना, लंदन ना जाना, गोवा ना जाना। अगर जाना तो मेरे महबूब के मदीने चले जाना, हुजूर के मदीने चले जाना, और एक चक्कर उनकी गली के लगा के आना। खुदा की कसम घूम के आओगे फिर बैठना लोगों की महफिल में जिसने दुनिया देखी हो, और पूछना सबसे हसीन जगह का नाम बता, और जो सबसे अच्छी जगह का नाम बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा।
खुदा की कसम सबसे अच्छी जगह वही होगी जो ये कहेगा मैंने हुजूर का मदीना देखा है, हुजूर का मदीना देखा है। तो जाते लोग 2 रकात पढ़ने के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ती है। 2 रकात 5 मिनट 10 मिनट में हो जाएगी, यही है ना साहब भाई, इतनी देर में हो जाएगी। लेकिन उनकी इज्जत को सलाम करो जो हमेशा के लिए हुजूर के पहलू में लेटे हैं, उस जमीन पे सो रहे हैं जो जन्नत की क्यारी करार दी गई है। उन्हें जहन्नमी कहते हैं, शर्म नहीं आती है? नबी का उमर भी बेमिसाल, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल। अगर उमर की बात की जाए ना, उमर वो है जिसने नबी के दर पे भी पहरा दिया है, नबी के घर पे भी पहरा दिया है। और बड़ी बात करूं, सारे सहाबा हुजूर के मुरीद हैं, उमर मेरे हुजूर की मुराद है। जहां खलील ने खड़े होकर झोली फैला के नबी को मांगा था, वहीं नबी ने खड़े होकर झोली फैला के उमर को मांगा है। आम जात नहीं, बड़ी जात हजरत उमर की है। मगर कुर्बान जाओ, इनसे पूछो नबी के शहजादे क्या हैं। आपके शहजादे हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर गुजर के जा रहे हैं, सामने दोनों शहजादे बैठे। एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे को जोर से दूसरे को हुसैन कहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को देखा जाते हुए, यानी हजरत उमर के बेटे को, इमाम हुसैन मुस्कुराए, मजाक में फरमाने लगे, हमारे नौकर के बेटे बात सुन ले। जैसे इतना कहा ना, तो अब्दुल्ला इब्ने उमर कोई छोटा नाम नहीं है, ये बदरी सहाबी हैं, बदर में हुजूर के साथ लड़े हैं ये। और इनका बाप कोई मोहल्ले का चौकीदार नहीं, आधी दुनिया का बादशाह है, 22 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। इतना ताकत वाला है कि जिसके नाम के सामने कैसर और किसरा कांपते हैं, इतने पावर वाला है उमर। तारीख का ये बाप पलटे, जब ये बात कही ना, हमारे नौकर के बेटे जरा सुन, आ गए। क्या बात है? कहने लगे बस यूं ही बुलाया था, घर गए। अब्बा आज अजीब बात सामने आई। कहा क्या? कहा वो जो है ना खातून जन्नत के बेटे, उन्होंने मुझे कहा है हमारे नौकर के बेटे। हजरत उमर ने फरमाया तू सच कह रहा है? सच कह रहा है? कहा जी अब्बा मैं सच कह रहा हूं। कहा क्या लिखवा लाएगा उनसे? ये लिखवा लेगा? उसने कहा क्यों नहीं, अभी जाके लिखवा के ले आऊंगा। कलम दिया गया, लिखने का सामान दिया गया। अब्दुल्ला इब्ने उमर दौड़ के आए, शहजादे वही बैठे हैं। आके कहते हैं सुनो शहजादो, जो तुमने कहा है कि तुम लिख के दे सकते हो, आपने फरमाया हमें जानते नहीं हो, हम अली के बेटे हैं, जो क्या करते हैं वही करके दिखा देते हैं। कहा ला लिख के दे देते हैं। आपने कहा हाँ तू हमारे नौकर का बेटा है, ये लिख के दे दिया। दौड़ करके आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। कहा अब्बा देखो मैंने सच कहा था, ये हुसैन ने लिखा है, नीचे उनके साइन है, दस्तखत है, उन्होंने लिखा है तू हमारे नौकर का बेटा है। हजरत उमर ने तहरीर देखी, जलाल नहीं आया, तेवर नहीं बदले, गुस्सा नहीं आया, होठों से लगाया, चूम लिया, आंखों से लगाया, उसके बाद शहजादे के हवाले किया। शहजादा हैरत में है, अब्बा ये क्या कर रहे हैं? जलाल नहीं आया। हजरत उमर ने बेटे के हवाले किया, कल ले इसे संभाल के रख। कहा किस लिए? कहा मेरा इंतकाल हो जाए तो इसे मेरे सीने पे रख देना, मेरे कफन में रख देना। अब्बा किस लिए? कि जब कब्र में जाऊंगा नबी से मुलाकात होगी, आका कहेंगे उमर बता क्या करके आया है? कह दूंगा या रसूल अल्लाह जब तक आप आखिरी हयात में थे तो आपकी नौकरी करता रहा, जब आप आ गए हो तो आपके शहजादों की नौकरी करके आया। हमें सिखाओगे तुम अहले बैत कौन है? हमें बताओगे तुम अहले बैत कौन है? ये उमर ने बताया है नबी के बेटे कौन है, ये उमर ने बताया। अल्लाह अकबर, बात बढ़ जाएगी अगर इसी पे गुफ्तगू होती रही तो। मैं बताना चाहता हूं खुदा की कसम, ये शहजादे, यही शहजादे जब जरूरत पड़ी दीन के लिए तो घर छोड़ के निकल पड़े, घर छोड़ के निकल पड़े। आसान नहीं होता है घर छोड़ना, आसान नहीं होता है। मैं कहता हूं आप चाहे छप्पर के मालिक हैं या आपके घर की कड़ियां टूटी हुई हैं और उसमें तीर लगे हैं, लेकिन फिर भी आपको 5 स्टार होटल में जाके डाल दिया जाए ना, तो आपको अपने टूटे छप्पर की याद जरूर आएगी। कई बार हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं, मैं उनसे मिला भी हूं और उन्हें जानता भी हूं,
कि वो अपनी पुरानी हवेली नहीं छोड़ते। बेटों ने एयर कंडीशन रूम बना दिए, वो कहते हैं माँ चलना, मैंने तेरे लिए ऐसी रूम बनाया है। वो कहती नहीं, मुझे इसी टूटी हवेली में रहना है। कहा क्यों? कहा इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं, इसमें हमारे अपनों की यादें बसी हैं। कभी सोचा तुमने बाप छप्पर छोड़ के बाहर क्यों नहीं निकलता? उसी मकान की टपकती हुई छत का पानी क्यों फेंकता रहता है? वो कहता नहीं, ये जो कड़ी पड़ी है ना छत में, ये मेरे बाप ने डाली थी। ये जो बीच की दीवार लगी है, ये मेरे चचा के हाथ की लगी है। इसके आंगन में जो मिट्टी है, ये मेरे दादा के हाथ की मिट्टी पड़ी है। ये सोच के लोग अपने मकान नहीं छोड़ा करते हैं। ओ यार सोच तो सही, अगर तुझे अपना छप्पर प्यारा है, मुझे अपना कोठी प्यारी है, तुम्हें अपना महल प्यारा है, मुझे कच्ची छत प्यारी है, तो बता हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा, मेरे हुसैन को मदीना कितना प्यारा होगा। जबकि मदीना वो शहर है, हर महल वाला मदीने से प्यार करता है, हर झोंपड़ी वाला मदीने से प्यार करता है। जाओ दुनिया में घूम के आ जाओ, फिर किसी से भी पूछो कहां जाना चाहता है, ख्वाहिश यही होगी हुजूर के मदीने में चला जाऊं। और यार मदीना तो वो जमीन है जिसके लिए मेरे नबी ने कहा था मुमकिन हो सके तो मेरे मदीने में आके मर जाना। आका क्या मिलेगा? फरमाया जो यहां मर जाएगा कयामत के दिन उसको मेरे साथ उठाया जाएगा। मदीना वो शहर है, वो शहर है। और फिर सोचें, मैं उनकी बात करूं जो 8 दिन के लिए उम्रा करने जाते हैं और फिर पलट के आते हैं तो ऐसे रोते हैं कि लोग मैयत पे भी ऐसा नहीं रोते। क्यों? वो कहा था किसी ने, लौटा है मदीने से उबैद अपना बदन ही, जो रूह थी वो अब भी मवाजा पे खड़ी है। वो भाई जो हुजूर का शहर देखाते हैं ना, तो फिर उनकी रूह हुजूर के मदीने रह जाती है, मदीने ही रह जाती है। वो जब भी यहां सलाम पढ़ेंगे उनकी निगाह में गुंबदे खजरा की जालियां आती हैं। वो कभी अकेले नहीं होते, हमेशा हुजूर के शहर में रहते हैं। जिसने एक बार मदीना देखा है, फिर क्या कहोगे मेरे हुसैन के बारे में? उनका तो बचपन भी मदीने में गुजरा, उनकी तो जवानी भी मदीने में गुजरी, उनकी सारी यादें नाना के साथ मदीने शरीफ की थी। उनकी जिंदगी का एक एक लम्हा हुजूर के मदीने में गुजरा। लेकिन जानते हो, जब यजीद नाबकार बदबख्त जैसा बंदा तख्त पे बैठा और उसने बैत के लिए मजबूर किया, नौबत खून बहाने की आ गई, मेरे हुसैन ने फिर फैसला कर दिया मदीना छोड़ेंगे, हुजूर के शहर में खून का कतरा नहीं गिरने देंगे। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा था ताकि मेरे महबूब के शहर की बेहुरमती ना होने पाए, खून का कतरा नहीं गिरना चाहिए। इसलिए हुसैन ने मदीना छोड़ा। और छोड़ना कोई आसान नहीं था। घर आए, रात का सन्नाटा। ज़ैनब, जी भैया। कहा तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूं। कहाँ जा रहे हैं भाई? कहा नाना को आखिरी सलाम करना है। जब लफ्ज़ आखिरी आया ना, तड़प गई सैयदा ज़ैनब, भैया ये क्या बात? कहा हाँ बहन, आज मदीना छोड़ना है और ये नहीं मालूम है कि दोबारा मदीने आना होगा कि नहीं। जैसे इतना कहा, सैयदा ज़ैनब की आंख में आंसू आ गए। हुसैन याद है? बाबा अली ने कहा था ज़ैनब मेरे हुसैन का साथ न छोड़ना, कहा था इसका रास्ता मदीने से होते हुए करबला तक जाएगा, लेकिन तुम्हें साथ नहीं छोड़ना है। हुसैन, सिर्फ तू अली का बेटा नहीं, मैं भी तो अली की बेटी हूं। तू अगर मुस्तफ़ा का नवासा है, मैं भी मुस्तफ़ा की नवासी हूं। फिर अकेला नहीं, मैं भी तेरे साथ जाऊंगी। हुजूर के रोजे पे पहुंचे। जरा ठहर के एक बात सुने। जब हुजूर के रोजे पे बंदा जाता है और सामने हुजूर की जालियां नजर आती है, तो फिर बंदा तड़पने लगता है, रोने लगता है। कभी तुम देखो, अब तो हर एक की वीडियो आ रही है। कभी कभार ऐसा होता, अभी बस से सवारी उतरी नहीं है, अभी दूर से हुजूर के रोजे की वो जालियां नजर नहीं आ रही, अभी गुंबद और मीनार दिख रहे। लेकिन जैसे गुंबद और मीनार दिखते हैं ना, आशिकों के कलेजे धड़कने शुरू हो जाते हैं, रोना शुरू करते हैं, बेख्तियार आंसू निकल आते, बेख्तियार तड़पते। बता, अगर उम्मती को हुजूर से इतना प्यार है तो जो कंधे पे बैठ के खेलता रहा उसको मदीने वाले से कितना प्यार होगा। जो हुजूर की जबान चूसता रहा उसको अपने नाना से कितना प्यार होगा। हुजूर के रोजे पे गए, जाके कहते नाना मैं शिकवा करने नहीं आया, शिकायत करने नहीं आया, नाना बस इतना कहने आया हूं,
करबला जा रहा हूँ, दुआ फरमाइएगा, इम्तिहान होगा। नाना जब अकबर के सीने में पर्ची लगे ना तो उस वक्त मेरे सब्र की दुआ करना। जब मेरे असगर के गले पे तीर लगे मेरे लिए सब्र की दुआ करना। ये कहते कहते बेहोश हुए और नाना की तुरबत से लिपट के रोए। बेहोश हुए, जब आंख बंद हुई मेरे हुजूर तशरीफ ले आए और गोद में शहजादे का सर है, गोद में शहजादे का सर है, हाथ फेर रहे, कह रहे हैं अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा, अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र भी अता करना, मेरे हुसैन को अजर भी अता करना। आंख खुल गई, आंसू साफ किए, वापस पलटे, मुड़ के एक बार देखा कुछ परिंदे बैठे थे हुजूर के मज़ार की छत पे। परिंदे को देख के कहने लगे नसीब वाले हो यार, तुम रोज़ आओगे, सुबह भी आओगे, शाम भी आओगे, लेकिन हुसैन आज के बाद नहीं आएगा। उसके बाद रोए, कहने लगे नाना तेरे मज़ार पे आज के बाद तेरे अपने भी आएंगे, गैर भी आएंगे, दूर वाले भी आएंगे, करीब वाले भी आएंगे, लेकिन आज के बाद तेरा हुसैन नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, तारीख का ये बाब आज भी सोने से लिखा हुआ है। जरा उठा के देखिए इस बाब की तहरीर को। मेरा हुसैन जब नाने के मज़ार से रुखसत हो रहा है, कयामत का मंजर था, तोड़ करके आए हैं। मामू इब्राहिम के मज़ार पे हाजिरी थी, भाई हसन के मज़ार पे हाजिरी दी है। फिर उसके बाद जब माँ सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा नकिया तकिया ज़किया सैयदा फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर आई है। यार माँ माँ हुआ करती है। तुम भी जानते हो कुछ दिन पहले वीडियो वायरल हुई कि कुछ लोग सऊदी से लौट करके आए, जब गए तो माँ मौजूद थी, आए हैं तो माँ कब्रिस्तान में है। लोग वीडियो बना कर डाल रहे थे कि कितना हमदर्द है ये माँ का, आज आया है तो माँ नहीं है। वो माँ की कब्रों से लिपट लिपट के रो रहा है। मैंने कहा बहुत दूर चले गए हो, तुम उसकी मिसाल दे रहे हो जिसके पीछे माँ गई है, जिसके पीछे बाप गया है। तुम्हें वो दिन याद क्यों नहीं है जब बंदा दूल्हा बनता है और घर में माँ नहीं होती है। हजार यार खड़े होते हैं, मांगने वालों को हक दिए जाते हैं, सेहरे पहनाए जा रहे हैं, लोगों की ख्वाहिशें पूरी की जा रही हैं। दूल्हा को मस्जिद में लाया गया, इमाम ने कहा 1100 रुपए मेरे, जेब में हाथ डाल के दे दिए गए। नाई ने कहा जूता पहनाने का पैसा, वो भी दे दिया गया। सेहरा पहना गए, हार पहने गए, दूल्हा बना गए, सबको खुशियां गए। लेकिन अगर मां नहीं है, सब कहते हैं जल्दी करो, उधर लोगों को इंतजार है। दूल्हा कहता नहीं, अभी मुझे माँ की कब्र पे जाना है, मैं उस वक्त तक नहीं आगे जाऊंगा जब तक माँ को सलाम नहीं कर लूंगा। पता क्यों कर रहा है? का इस दिन का मेरी माँ को इंतजार था, मेरे बाप ने बड़े हसरत भरे ख्वाब देखे थे, आज माँ बाप नहीं है, उनकी कब्र पे जाऊंगा। और यार बेटे दूल्हा बनते हैं तो माँ की कब्र पे रोया करते हैं। मेरा हुसैन हमेशा के लिए माँ को छोड़ रहा है, माँ की कब्र से जुदा हो रहा है। बताओ कितनी बिजलियां हुसैन के दिल पे गिरी होंगी, कौन सी कयामत टूटी होगी। मेरे हुसैन ने माँ की कब्र से लिपट के कहा था, ए माँ जब बेटे परदेश जाया करते हैं माएँ दुआएं दिया करती हैं, देख तेरा हुसैन करबला जा रहा है, दुआ देने नहीं आएगी। सैयदा की कब्र से आवाज आई थी, हुसैन दिल थोड़ा ना कर, तू करबला बाद में पहुंचेगा, तेरी माँ फातिमा ज़हरा करबला तुझसे पहले पहुंच जाएगी। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा मुफ्ती साहब। अली है, अली 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 बात बढ़ जाएगी अगर तफसील से बयान करूं। और यह सच है, खातून जन्नत बेटों से पहले करबला पहुंची, बेटों से पहले करबला खातून जन्नत पहुंच गई हैं। मां मां होती है, खुदा की कसम मां जैसा दिल नहीं मिलेगा। लिख लो मेरी बात को, हर कोई तुम्हें प्यार देगा, लेकिन तुम्हारे दर्द को दूर से महसूस करने वाली सिर्फ मां होती है, सिर्फ मां होती है। जब 10 की सुबह आई, मेरे इमाम ने कहा अली अकबर जी बाबा, बेटे 2 काम करने हैं, मैदान भी देख के आना है और करबला में अजान भी पढ़ के सुनानी है। आज तक हसन अजान पढ़ते थे, अली नमाज पढ़ाते थे, आज अकबर अजान पढ़ेगा, हुसैन नमाज पढ़ाएगा। अल्लाह अकबर। अकबर कौन है? अकबर शबीह पैगंबर है। अकबर वो है जिसके चेहरे में नबी का चेहरा नजर आता था। अकबर वो है जिसके जलवों में नबी के जलवे दिखते थे। ये हुसैन का वो बेटा है कि जब मदीने वालों को हुजूर की याद आती, इकट्ठे होकर हुसैन की चौखट पे आते, कहते अपना शहजादा भेजे,
क्या हुआ? आज हुजूर की याद तड़पा रही है। लोग दरवाजे पे खड़े होते, अली अकबर निकलते, उनके चेहरे को देख के कलेजे ठंडे कर लेते। मैंने तो यहाँ तक तारीख में पढ़ा है, जब इमाम हसन के बेटे हजरत कासिम अली अकबर, हजरत अली अकबर हुसैन के बेटे, ये दोनों चचाजाद भाई हाथ पकड़ के निकलते थे बाजार से, लोग दुकानें बंद कर देते थे और कहा करते थे बंद कर दो दुकानें। वो देखो, एक तस्वीर हसन आ रही है, दूसरी तस्वीर पैगंबर आ रही है। लोग काम छोड़ करके इनकी जियारत किया करते थे। फरमाते अकबर आज अजान तुझे देनी है, नमाज मुझे पढ़ानी है, जा बेटे अजान भी पढ़ के सुनाना है, करबला का मैदान भी देख के आना है। अल्लाह अकबर। अजान देने के लिए अली अकबर करबला के मैदान में गए हैं, अजान दे करके वापस आ रहे हैं। जब वापस आए, किसी की हिचकियों की आवाज आ रही है, कोई रो रहा है। आपने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, उस जमीन पर जहां मेरे हुसैन को गिरना है, जहां मेरे हुसैन को घोड़े से नीचे आना। नारे तकबीर। सारे लोग खड़े हो जाइए, सारे लोग खड़े हो, अदब के साथ खड़े। कलम चलाया और एक लाइन में सबक दे दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। ये बरेली वाले ने पढ़ाया सबक, न हुजूर के अहले बैत को छोड़ा जाएगा, न हुजूर के सहाबा को छोड़ा जाएगा। हुजूर के दर वाले भी हमारे हैं, हुजूर के घर वाले भी हमारे हैं। जिनका यही नजरिया है सिर्फ वही बोलें। और मैं आपको बता दूं, मुझे जितने चाहिए हुसैन वाले चाहिए, कोई भी शिमरे लईन वाला नहीं चाहिए। वही बोले यहाँ बैठ के जिसकी माँ ने ये पे कह के दूध पिलाया है, मेरे लाल ये दूध पिला तुझे रखी हूँ, लेकिन इसका असर मदीने वाले के लिए होना चाहिए। वही बोलेगा यहाँ पे। बाकी मैं आपसे बहुत ज़्यादा जिद नहीं करूँगा, और जब मैं इंशाअल्लाह अपनी रविश पे आ जाऊँगा तो फिर मतलब ही नहीं है, फिर मतलब ही नहीं है। हज़रत तशरीफ़ फरमाए ये तमाम तर उलमा, सैफ रज़ा भाई और ये तमाम तर इल्म और हिकमत के दरख्शंदा सितारे बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। हाँ, ये हमारा भाई क्या नाम है, शहजाद साहब है ना, और इनकी पूरी कमेटी, अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखे। अल्लाह इस तमाम नौजवान कमेटी के एक एक अफराद को करबला वालों की खैरात अता फरमाए, हज़रत अली के दर की खैरात अता फरमाए। वो लोगों, नबी के दर वाले भी हमारे लिए अहम हैं और नबी के घर वाले भी हमारे लिए अहम हैं। ये सबक याद रखिएगा। सिर्फ दुनिया को ये लोग सबक देते हैं कि जी माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, हज़रत अली का हक़ था खिलाफत पे, हज़रत अबू बकर उमर ने छीन लिया। तो मैं कहता हूँ वो तुम्हारा मौला इतना कमज़ोर होगा जिससे कोई कुर्सी छीन ले, हमारा मौला तो इतना मजबूत है कि बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। क्या बात है। तो हमारा मौला इतना मजबूत है, बाएं हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। आप बात करते हो कि हज़रत अली ने मौलाए कायनात, हज़रत उमर ने मौलाए कायनात का हक़ छीना। मुझे एक बात याद आ गई, मिंबर पे हज़रत उमर फारूक आज़म बैठे, छोटी उम्र है शहजादों की, आके आए शहजादे और आके हज़रत उमर फारूक आज़म से कहते हैं चचा उठिए। हज़रत उमर मिंबर छोड़ के उठ गए, मिंबर छोड़ के कहने लगे बेटे मैं कहाँ जाऊं? कहने लगे वहां जाओ जहां तुम्हारे नाना का मिंबर हो। हज़रत उमर कहने लगे मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, मेरे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है। जब इतना सुना ना, कुछ देर सोचा, फरमाने लगे अच्छा नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो फिर बैठ जाइए, फिर मेरे नाना के मिंबर पे बैठ जाइए। फिर हज़रत उमर ने बैठ के मिंबर पे कहा था लोगों, अब किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है उमर से कुर्सी ले सके, इसलिए कि उठाने वाला भी अली का बेटा था, बैठाने वाला भी अली का बेटा है। ये तो इतना प्यार करते हैं, ये तो इतना प्यार करते हैं। और हमारे बीच में नए नए रंग के गेरुआ पहन के आएगा, पीलुआ पहन के आएगा और आके कहेगा माज़अल्लाह मीरे माफिया को नहीं माना जाएगा। हम बरेलवियों का अकीदा है हर सहाबी ये नबी, बोले हर सहाबी ये नबी, जोर से हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और ऐसा कोई छचुंदर आ जाए ना, फिर मेरे खिलाफ तहरीरें लिखते हैं, पिलानी में करते हैं, कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है। ओ भाई दो रंगी छोड़ दे एक रंग हो जा।
सरासर मोम हो जा या सरासर संग हो जा। है धोबी का कुत्ता ना घर का, धोबी का कुत्ता ना घर का, कहावत तो सबको याद है माशाल्लाह, सारे बड़े बूढ़े बैठे। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक चौखट पकड़े आप, एक चौखट पकड़े। हम सुन्नियों का अकीदा है मेरे नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का उमर भी बेमिसाल है, मेरे नबी का गनी भी बेमिसाल है, मेरे नबी का अली भी बेमिसाल है। आप पढ़े जरा हजरते उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन है ये? हजरते अबू सुफियान की बेटी, मेरे महबूब की ज़ौजा। मैं बहुत बड़ी बात बताने लगा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना? नहीं थके तो थोड़ा सा जरा ये जो सामने वाले लोग बैठे ना, ये थोड़ा सा ऐसा लगे कि ये मुझे समझ पा रहे। बात अच्छी लगे तो फिर बोलना है सुभान अल्लाह। हजरत उम्मे हबीबा मेरे नबी की ज़ौजा, हजरत अमीर माविया की बहन, हजरत अबू सुफियान की बेटी। बहुत गौर से सुने, जब हबशा के लिए हिजरत की बारी आई तो ये हिजरत में सबसे पहले निकली। हिजरत में जब ये सफर में थी और रास्ते में एक दरख्त के नीचे कयाम किया ताकि कुछ खा पी लें। तवज्जो कीजिए, ताकि कुछ खा पी लें। कहते हैं कि जब बैठे तो सामने एक गिरजाघर था। उस गिरजाघर से एक राहिब निकला। रागिब ने इनको देखा, करीब आके कहने लगा कहां के रहने वाले हो? आपने फरमाया मक्का के रहने वाले हैं। कहने लगे कौन सा मक्का? क्या वही जो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का मक्का है? वही जिस जमीन पे काबा बना हुआ है? कहा हां। तो उसने कहा क्या आप मक्के में किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जानती हैं? बहुत गौर से सुनिएगा। क्या आप किसी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को जानती हैं? हजरत उम्मे हबीबा कहती है वो तो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। कहने लगा ठहरिए। अंदर गया, एक 2-3 कागज उठा के लाया। उसमें सबसे पहले एक तस्वीर निकाली और दिखा के बोला ये इसको, इस तस्वीर को जानते हो? उम्मे हबीबा कहती है ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है, ये तो मेरे महबूब की तस्वीर है। फरमाने लगी तुम्हें कैसे मिली ये? उसने कहा तौरात, ज़बूर, इंजील में जो इनकी निशानियां बताई गई थी वो सारी निशानियां मैंने कागज पर उतारने की कोशिश की है। सारी निशानियां कागज पर उतारने की कोशिश की है। कहने लगा कि ऐसी ही तस्वीर है तुम्हारे महबूब की? कहा हां। फिर अंदर गया और 2 कागज और ले, 2 चीजें ऐसी लाया जिन पे 2 तस्वीरें बनी थी। लेकिन जानते हो इन दोनों तस्वीरों का चेहरा नहीं था, पीठ थी, चेहरा नहीं था। उम्मे हबीबा कहती है ये कौन है? कहा हमारी किताबें कहती हैं एक को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे को उमर कहा जाता है। ये कौन है? तो उस रागिब ने कहा था उम्मे हबीबा ये जो उमर अबू बकर हैं, जब ये इस महबूब की झोली में आ जाएंगे तो फिर दीन का झंडा पूरी कायनात में लहराने लग जाएगा। गैरत नहीं आती है? नबी के अबू बकर उमर को भोंकते। और खुदा की कसम मैं बताऊं, सच्ची बात यह है अहले बैत से प्यार कैसे करना ये नबी के अबू बकर उमर ने बताया है। बेशक बेशक नबी के अबू बकर उमर ने बताया। हजरत अबू बकर सिद्दीक सामने गली में से आ रहे हैं, कंधे पे शहजादे हसन बैठे। बेटे किसके हैं हसन? मौला अली के बेटे। कंधे पे किसके बैठे? हजरत अबू बकर सिद्दीक के। कहते हैं इनमें नाराजगियां थी, इख्तलाफात थे। मैं तो कहता हूं तारीख का ये वर्क पलटो,
हजरत अली के रिश्ते का मशवरा देने वाली जात हजरत उमर की जात थी। हजरत फातिमा से रिश्ते का मशवरा हजरत उमर ने दिया, और जहेज में जो माल आया अबू बकर ने दिया, निकाह में जो खर्च आया था उस्मान गनी ने दिया था। ये तो इतना प्यार करते थे, और ये दलाल आकर के हमें लड़ाते हैं कि इनको अबू बकर ने हक मारा, इनका उमर ने हक मारा, इनको तकलीफ दी है अली को, इसने इसको तकलीफ दी है। गैरत कर, उनको किसी से तकलीफ नहीं थी, अलबत्ता तुझे सुन्नियत से तकलीफ है, मसला के आला हजरत से तकलीफ है। तेरा कलेजा फटता है जब तेरे घर के चूल्हे नहीं जलते हैं। मैं कहता हूं अगर चूल्हा जलाना है तो सहाबा को ना लड़ा, अहले बैत को ना लड़ा। अगर चूल्हा जलाना है बरेली वाले की चौखट पे आ जा और इतना कह दे मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में गए जा बजा थाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत यारे गारे मुस्तफा। बरेलवियो, तुमसे गुजारिश है, अगर कोई आला हजरत के नजरिए के खिलाफ बात करे तो फिर चोला ना देखना, हाथ वाला झोला ना देखना, ये मत देखना ये नौला कहां का है, बस ये देखना नजरिया किस कूड़े से उठा के लाया है। सच्ची बात है भाई, हमारी कौम अक्सर खानकाही लोगों के पीछे है, तो खानकाही लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम को सिराते मुस्तकीम पे लेके चले, सिराते मुस्तकीम पे लेके चले। और मसला के आला हजरत यही है। हजरत अबू बकर के कांधे पे हजरत इमाम हसन है। इमाम हसन, अबू बकर अमीरुल मोमिनीन हो यार, कंधे पे लिए घूम रहे हो। फरमाने लगे मैंने अपने नबी को इनको कंधे पे बैठाए देखा है। अबू बकर के कांधे नबी के कांधे से अफजल नहीं। अगर ये हसन नबी के कंधे पे बैठ सकता है तो अबू बकर के कंधे पे बदरजे औला बैठ सकता है। हाँ, ये इश्क था खुदा की कसम, और ये इश्क ही था। दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है, सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इश्क है। मेरे इमाम ने क्या कहा है, इश्क तेरे सदके, जो बरेलवी वही बोले है, इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। मेरे अक्सर नौजवान कोई मुंबई, कोई पूना, कोई महाराष्ट्र इधर उधर काम करते हैं, हर तरह का बंदा तुम्हें मिलता होगा। आज के जलसे से ना अगरबत्ती या मोमबत्ती नहीं, एटम बम बन के जाना है, फुलझड़ी नहीं बनना है, मसलक के आला हजरत का बम बन के जाना है। अगर राफसी करीब आ जाए तो फट जाना, खारजी करीब आ जाए तब भी फट जाना, और बताना लिमिट में रहना, बरेली वाले हैं। ये मत देखना मजदूरी करता है, ये मत देखना कारीगर है, ये मत देख के कपड़े सिलता है, ये देख लुकमे किसकी चौखट के खाता है। एक एक नौजवान मेरी बात कान खोल के सुने, ताकि कोई तुम्हारा अकीदा ना चुरा सके, कोई अकीदा ना चुरा सके। माज़अल्लाह मिंबरों से गाली दी जाती है, कहते हैं अबू बकर जहन्नमी है, माज़अल्लाह। खुदा की कसम शर्म आनी चाहिए। अगर अबू बकर जहन्नमी होता मेरे नबी के पहलू में कभी ना लेटा होता, कभी ना लेटा होता। उमर गलत होता तो नबी के कदमों में कभी ना होता। ये कुर्बत बता रही है, नबी ने न जिंदगी में अलग किया है, न विशाल के बाद अलग किया है। कुछ तो अच्छा किया होगा ना, कुछ तो अच्छा किया होगा। मैं बात कर रहा था इश्क सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है। अच्छा मुझे बताओ, ये हुजूर एक दिन खाने काबा में आए, मौलाए कायनात मौला मौला, कुछ लोग मुंह देख रहे हैं, जोर से बोले मौला। पता चलना चाहिए कि अली से प्यार असल सुन्नी ही करते हैं। सीना पीटने वाला अली से उतना प्यार नहीं करता जितना सीना खोलने वाला अली से प्यार करता है ना। मौला अली का नाम कमजोर बंदा ले दे तो ताकतवर की कमर तोड़ देता है, तो माशाल्लाह सारे 58 किलो के ऊपर के बैठे है ना। 68 के तो होंगे, 48 का कोई नहीं दिख रहा मुझे जवानों में। अल्लाह आपकी जवानियों को सलामत रखे। मौला, और जोर से मौला, नारे हैदरी। हाँ सलामत रहे।
या अली। सुने जरा क्या बात कह रहा था मैं। मौला अली खाने काबा। हुजूर फरमाते हैं अली एक बुत रह गया है, इसे गिरा दो। हुजूर ऊंचा है, फरमाया मेरे कंधों पे बैठ जाओ। मेरे, समझ रहे ना, मेरे कंधे पे बैठ जाओ। हजरत अली ने अदब में क्या कहा, या रसूल अल्लाह, कहां आपके कंधे कहां अली के कदम। हुजूर ऐसा करें ना, आप मेरे कंधे पे सवार हो जाएं। हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, अली शेरे खुदा जरूर हो, लेकिन इतनी भी ताकत नहीं है जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। ये घर की बात थी और हुजूर ने घर में कह दी, आओ मैं